ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। तो बाबा इस समय किनसे बात कर रहा है? बाबा रोल में डूबी हुई आइडेंटिटी से बात कर रहा है। हम्म। क्योंकि दुख देना और ग्लानि करना, ये आसुरी लक्षण किस में होते हैं? रोल में होते हैं। तो जो अपने को शरीर की पहचानों से देखते हैं, वो भले ही ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी ही क्यों ना है, बीके आइडेंटिटी ही क्यों ना है, वो आइडेंटिटी के साथ ही दुख या ग्लानि कर सकते हैं। अगर कोई संपूर्ण अपनी आत्मा में स्थित है, सोल कॉन्शियस है, तो वो दूसरों को भी उसी कॉन्शियसनेस के साथ देखेगा। जिसको बाबा कहते हैं अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करना। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी संपूर्णता को अनुभव करना। तो मैं आत्मा अपनी को संपूर्ण रूप में जब देखती हूँ, तो मुझे दूसरी आत्माएं भी उनके संपूर्ण रूप में दिखती हैं। क्या ऐसे हो सकता है कि हम खुद को संपूर्ण समझे और दूसरों को असंपूर्ण समझें तो हम संपूर्ण बन जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। तो जब हम अपने को संपूर्ण रूप में देखते हैं, निराकारी रूप में, तो हमें दूसरी आत्माएं भी संपूर्ण निराकारी रूप में ही दिखेंगी। उनका रोल मुझे प्रभावित नहीं करेगा। रोल में कुछ भी हो, चाहे पाप करे, चाहे गलतियां करे, चाहे अच्छा करे, चाहे बुरा करे, रोल से मैं हमेशा सबको अलग उनकी सत्य स्वरूप आत्मा में देखूंगी। और लक्ष्यदाता बाप, जो बाबा हमको इस समय अपने जैसा अनुभव कराने आया है, अपनी संपूर्णता में टिकाने आया है, उस परमात्मा को तो हम सब जानते हैं ही कि उसकी महिमा है ही उसकी संपूर्णता। तो बाबा और मैं आत्मा जब कंबाइंड होकर, लक्ष्य और लक्ष्यदाता कंबाइंड होकर अपने को साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रोल में भी दैवी गुण आने लगते हैं। अभी जो रोल में पिछले 63 जन्म के संस्कार थोड़े ज्यादा हावी है, उतना दैवी गुण अभी नहीं दिख रहा। उसका कारण है बार बार अपने को भूलकर रोल को और दूसरों के रोल को देखना, माना दुख देना। जब भी हम किसी को देह के रूप में या उसके रोल को देखते हैं, आत्मा नहीं देखते, तो हम उसको दुख देते हैं। और ग्लानि भी रोल की जाती है। तो ये सभी आसुरी लक्षण है, माना ये कलयुगी लक्षण है। और हमको तो यहाँ पर एज अ ब्राह्मण हम हमेशा श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत सिर्फ एक है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करके सभी को आत्मा के रूप में देखना। तो हमें ये याद रखना है कि हमें अपने अंदर दैवी गुण जो धारण करने हैं, रोल में भी हमारे दैवी गुण आए, उसके लिए सदा अपनी संपूर्णता में टिककर बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। बाबा तो है ही, हम होल एब्सोल्यूट है ना, हम आत्माओं को भी अपने एब्सोल्यूट होल फॉर्म में रहना है। ये कमी कमजोरी का पार्ट ना तो अपना देखना है, न दूसरों का देखना है, और ग्लानि तो बिल्कुल नहीं करनी है। ये सब आसुरी लक्षण है। आज का प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? हम्म। बाबा का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? ऊंचा का मतलब प्योर प्यार, पवित्र प्यार। प्यार है बाबा को हमसे, है ना, जो प्यार निस्वार्थ होता है, उसमें कोई वापस लेने की कामना नहीं होती। तो बाबा की प्यार की जो निशानी है वो क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। तो बाबा का प्यार हमसे निस्वार्थ है, प्योरेस्ट है। तो उसकी शिक्षाएं भी बहुत ऊंची हैं। और उसकी जो शिक्षा है, उसकी निशानी है कि बाबा हमको अपने जैसी स्थिति में लाने के लिए कहता है कि हमेशा श्रीमत पर चलना।
श्रीमत के बगैर उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना। श्रीमत क्या कहती है कि अपने को आत्मा समझकर सदा अपनी संपूर्णता में स्थित होकर औरों को भी उनके संपूर्ण सत्य रूप में देखो। तो उनका रोल नहीं दिखेगा। रोल दिखने का मतलब ही होता है रोल से प्रभावित हो जाना और फिर उल्टा सुल्टा बॉडी कॉन्शियस में आकर पार्ट प्ले करना, किसी की ग्लानि करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, या शायद उससे ही लड़ना झगड़ना, फेस करना, सामना करना, तो ये शिकायतें करना, ये सब उल्टा सुल्टा काम है। तो बाबा हमको एक बार फिर से ये याद दिला रहे, तुम स्टूडेंट हो। कोई कितना भी निमित्त बनकर पढ़ाने वाला ही क्यों ना हो, किसी को पद पोजीशन क्यों ना मिली हो, लेकिन बाबा के घर में हर एक स्टूडेंट है। ये फर्स्ट हमारी स्मृति होनी चाहिए एज अ रोल, क्योंकि फिजिकल रोल में ही स्टूडेंट हुआ जाता है। और इसके पहले कि हम बुजुर्ग हैं, हम पुराने हैं, ज्ञानी हैं, कुछ भी है, लेकिन उसके पहले हम स्टूडेंट हैं। तो एज अ स्टूडेंट कभी भी लॉ नहीं हाथ में उठाना है, माना दूसरे के पार्ट को देखकर उसके ऊपर खुद को कोई स्टेप नहीं लेना है कि हम उसको सुधारेंगे, हम बदल देंगे, हम उसकी शिकायत लगाएंगे ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मधुबन में किसी ना किसी की शिकायत करते रहते हैं, कभी कोई सेंटर में दीदियों से किसी ना किसी की शिकायत करता रहता है। उसका काम ही ये होता है दूसरों की कमी कमजोरियों को रोल में देखना, या दूसरों के रोल को जो समझ में ना आए वो देखना, उसमें जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो उसका बार बार जिक्र करना, दूसरों को भी उसका जिक्र करके बताना। तो बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो, याद रखो, लॉ नहीं उठाना है। तो मुख से क्या निकलना चाहिए? सदैव व्रत माना अपनी आत्मा में स्थित करने का ज्ञान। जो जिसका कारोबार, जिसकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने को आत्मा में स्थित करने का होगा, आत्मानुभवी बनने का होगा, वो सिर्फ ज्ञान की बातें करेगा। वो कभी देह भान की, ड्रामा के किरदार या रोल की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे गिराएगा। ये देह भान तो हमें और ही ज्यादा रोल कॉन्शियस बनाता जाता है ना। इसलिए कभी भी फालतू की जो ड्रामा रिलेटेड, कहानी रिलेटेड बातें हैं वो नहीं करनी है। सिर्फ रत्न निकालने हैं, माना ज्ञान ही हमको अपने मुख से निकालना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इनको यानी लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो। आज बाबा साकार शरीर वालों को आ, एक तरह से रेफर कर रहा है, क्योंकि जब बाबा शरीर शरीर की बातें और रोल की बातें करता है तो समझो ब्राह्मण रोल से बात कर रहा है। हाँ, तो बाबा लक्ष्मी नारायण की फोटो अगर दिखा रहे हैं तो जरूर फिर वो साकारी ब्राह्मणों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा की स्थिति में स्थित होने में लक्ष्मी नारायण भी नहीं दिखेंगे ना। तो ये है, भले ही जानते हैं आत्मा है, बट लक्ष्मी नारायण का जो स्वरूप है, जो उनके गुण है, वो दिखा रहे हैं बाबा उनकी फोटो से। तो बाबा कहते हैं ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे, यानी एज अ बॉडी, एज अ शरीर, हमारी जो रोल में स्टार्टिंग थी वो हुई थी लक्ष्मी नारायण के घराने से। कितना रात दिन का फर्क है, यानी आज जो हम हैं और लक्ष्मी नारायण के युग से हम जो रोल बदल बदल कर यहाँ तक आए हैं, कितना रात दिन का फर्क हो गया है। इसीलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। तो जब पुरुषार्थ रोल के बेसिस पर हो रहा होता है, माना ऊपर हो रहा होता है, स्थूल रूप का पुरुषार्थ हो रहा होता है, जिसमें हम अपने गुणों पर काम कर रहे होते हैं, आदतों पे, संकल्पों पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण को सामने रखकर उनके गुणों को कॉपी करने की कोशिश करनी है, याद करने की कोशिश करनी है कि हमको ऐसा बनना है। जिस तरह से वो चेहरे में उनकी सौम्यता दिखती है, जिस तरह से उनका अपने ऊपर संयम दिखता है ना, ये सारी चीजें हमको, हर्षित मुक्ता दिखती है बोल चाल में, हर चीज की जो शारीरिक रूप से कॉपी हम कर सकते हैं वो सब कॉपी करना है। अभी यहाँ पुरुषार्थ रोल बेसिस पे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी, अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। तो दुविधा का मतलब अपने रोल को देखकर अपने पर डाउट करना कि पता नहीं हम ऐसा बन भी पाएंगे,
ये तो कितने ऊंचे हैं, इनकी तो पूजा होती है। और कहाँ हम, हमारे तो मुख से कहीं दूसरों को दुख दिया जाता है, कहीं चाल चलन में भी, हमारे संस्कारों में भी कुछ ऐसा दिखता नहीं कि हम लक्ष्मी नारायण के जैसे बन पाए। तो अगर हमने अपने रोल को देख लिया तो दुविधा यानी डाउट आ जाएगा। इसीलिए बाबा हमको याद दिलाता है, रोल को मत देखो, अपने भी रोल को मत देखो। तुम्हारे रोल में कितने भी आसुरी से आसुरी संस्कार स्वभाव रहे हों, संकल्प में भी आए, तो भी अपने को अपने सत्य में स्थित करते रहो, अपनी आत्मा में स्थित करते रहो, जो उसका सत्य है, जो उसके 7 गुण और 8 शक्तियां हैं, उसको सत्य मानकर याद करते रहो। और जो अपने को शरीर के किरदार से जज करता है ना, तो वो देह अभिमान है कि मैं गरीब हूँ, मैं तो अभी इतना नालायक हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। ऐसे कुछ कुछ हम लोग अपने बारे में भी राय बना लेते हैं शरीर के एक्शन से, तो वो दुविधा कर में ले जाता है। इसको देह अभिमान कहेंगे, जो कि नहीं रहना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। देही अभिमानी हो इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। तो देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी होकर जब हम लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, तो लक्ष्मी नारायण का रोल नहीं दिखेगा, फिर लक्ष्मी नारायण की संपूर्ण आत्मा दिखेगी। और उस आत्मा में जो गुण शक्तियां, संपूर्णता है, कंप्लीटनेस है, उस कंप्लीटनेस को हम अपनी स्मृति में लाएंगे, तो हमारे अंदर भी जो कंप्लीटनेस का अनुभव है वो आना होना शुरू हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण को आत्माभिमानी होकर देखना है। सिर्फ बॉडी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भक्ति वाला भाव जाग जाएगा कि वो हमसे बहुत ऊंचे हैं और हम तो बहुत नीचे हैं। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। रोल में हमको अब लक्ष्मी नारायण के जैसा प्ले करना है। मध्याजी भव इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा। अच्छा, इसमें बाद में जाएंगे। मध्याजी भव का मतलब बीच में जो विष्णु होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर में, वो मध्य वाले विष्णु बनो। तो बनोगे अगर याद करोगे अपने को कि मैं कैसी आत्मा हूँ, संपूर्णता में देखोगे तो दृष्टांत यानी एक एग्जाम्पल बताते हैं कि क्यों कई लोग पूछते हैं ऐसे कैसे हम विष्णु बन जाएंगे, ऐसे कैसे हमारे अवगुण मिट जाएंगे और हम गुणवान बन जाएंगे। तो बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे हमने एक दिन क्लास में भी समझा था, फेक इट टिल यू मेक इट। हमको जो चीज अपने अंदर धारण करनी है, उसको बार बार फेक करके सोचो कि वो मेरे अंदर है ही, मैं वैसा हूं ही। तो वो आपके अंदर एक्चुअली में होता तो सब कुछ आत्मा के अंदर ही है, लेकिन वो इमर्ज नहीं होता है। तो तब तक हमको उसे इमर्ज करने के लिए बार बार फेक करना पड़ता है ना। जैसे स्थूल रूप में हम लोग देख, आपने कभी देखा हो पता नहीं, जैसे वो हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप में कभी पानी नीचे चला जाता है, आता नहीं है, तो उसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते हैं और डालते चले जाते हैं जब तक पानी पूरा निकलने ना लगे चलाते चलाते। तो ऐसे ही हम अपने को जब संपूर्णता में बार बार याद करते हैं, तो हमारे अंदर जो संपूर्णता का पार्ट अभी सेव्ड है, वो इमर्ज होने लगता है, निकलने लगता है। हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। तो बाबा कहते हैं कि दृष्टांत बताते हैं, उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तो ये जो कहानी है या ये एग्जाम्पल है कि उसने कहा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, बार बार अपने को भैंस भैंस बोला, तो अपने को पूरा सबकॉन्शियस माइंड में भैंस समझने लगा। फिर उसको बोला कि निकलो कमरे के बाहर, निकलते नहीं हो क्या, अंदर बैठे रहते हो। तो बोला मैं भैंस हूँ, मैं कैसे निकलूँ, यहाँ का दरवाजा बहुत छोटा है ना। तो वो उसको एक्चुअली था मनुष्य, लेकिन भैंस कहते कहते अपने को भैंस जैसा भारी शरीर वाला समझने लगा, एनिमल समझने लगा। तो फिर निकलने के लिए उसको ये बोलना पड़ा कि तुम भैंस नहीं हो। ऐसे ही हम लोग भी बार बार अपने को विष्णु के समान या संपूर्ण आत्मा के रूप में देखेंगे, तो हमारे गुण वैसे होने लगेंगे। तो ये लॉजिक है उसके पीछे। बाबा कहते हैं तुम्हारा, तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का। क्या बनने का? आगे चलकर विष्णु की डायनेस्टी में विष्णु समान बनकर जाने का। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। तो बाबा की याद सिर्फ शब्द की याद नहीं, लेकिन बाबा की महिमा में टिकने से ना। बाबा के निराकारी रूप में जो महिमा है वो मेरी महिमा है, ऐसा टिक कर उसमें याद करते रहने से।
हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। देखना, लक्ष्मी नारायण को भले, लेकिन याद किसको करना है? बाबा को, निराकारी आत्मा को। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। अपनी स्मृति में पुरानी दुनिया की स्मृति समाप्त करके नई स्मृति लानी चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती। बाबा भी जानता है ना, बाबा को ड्रामा पता है, ड्रामा में कब क्या होना है। उसके अनुसार बाबा जानता है कि बच्चों में अभी 100% पूरे समय याद नहीं रह सकती, क्योंकि अगर निरंतर हो जाए तो कर्मातीत हो जाए, और अभी कर्मातीत का समय नहीं आया है, तो बच्चों को माया बीच बीच में याद तुड़ा देती है। परंतु पुरुषार्थ करना है। ये भी नहीं सोचना है कि लास्ट में बनेंगे। पुरुषार्थ भी हमको अपने समझ को बढ़ाकर करते रहना है। भले गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद आएगा ना। चाहे लक्ष्मी नारायण को देखो चाहे बाबा को देखो, लेकिन लक्ष्मी नारायण से बाबा और बाबा से लक्ष्मी नारायण याद आते हैं। हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। जो मनुष्य रूप में आसुरी अवगुण बन चुका है ना हम लोगों के अंदर, गॉसिपिंग करने का, किसी के पीछे पीठ पे पीछे बुराई करते रहने का। ब्राह्मण्स भी कम नहीं है ना, ब्राह्मण्स भी अब ब्राह्मण्स के लिए दुनिया की बुराई नहीं करते तो ब्राह्मण ब्राह्मण की बुराई करते हैं। उसने ये सेवा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है। तो ये सब कौन कर रहा है? जिसको अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाने की लगन नहीं लगी है, वो सिर्फ ब्राह्मण रोल में ही खुश है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर ये धुन लगी रहे, मुझे आत्माभिमानी अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस में स्थित होना ही है, वो कभी किसी और के रोल को देखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो ऊंच पद तो फ्यूचर की बात है, लेकिन यहाँ पर ही वो सोल कॉन्शियस बन नहीं सकेंगे। और जो सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेगा वो बहुत सजाएं खाने वाला है। ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो, तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह है। किसी की निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। डाउट कहा जाता है। माना हम ड्रामा में डाउट कर रहे हैं। हम डायरेक्टर की मूवी में जो एक्टर्स, जिसको जो जो स्क्रिप्ट मिली है हम उस पर डाउट कर रहे हैं कि वो अपनी एक्टिंग अच्छे से नहीं कर रहा। ऐसे हो सकता है क्या? जिस ड्रामा को इतने परफेक्शन से बनाया गया है, हर एक का रोल, चाहे वो बुराई करे चाहे भलाई करे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, एकदम अपने स्क्रिप्ट अनुसार परफेक्टली कर रहा है। और हम उसकी अगर पार्ट को देखकर निंदा करें कि वो ये करता है वो करता है, माना हम खुद अपने रोल में डूबे हुए हैं। डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर भी, खुद को भी आत्मा नहीं देख रहे और उसको भी आत्मा नहीं देख रहे, तो उसको दुविधा कहेंगे। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनानी है। दैवी बुद्धि का मतलब ही है अपने अंदर आत्माभिमानी स्थिति से उस दिव्य बुद्धि को यूज करना। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए, खास तौर से ब्राह्मणों का। इसमें तो आधा कल्प रहे हो ना। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है ना, 2500 वर्ष तक तो हम लोग द्वापर से कलयुग तक ये करते ही आए। अब तो ये आदत छोड़ दें, ये संस्कार छोड़ दें। ये तो छोड़ भी सकते हैं अपने हाथों से, है ना, अपने आप से छोड़ सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अपने आप को आत्मा समझे तब। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यारा प्यार दूसरा कोई होता नहीं। बाबा से ज्यादा प्यारा कोई नहीं हो सकता, और उनसे उनसे ऊंचा प्यार कोई दे नहीं सकता। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए ना। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमको जो भी निमित्त मिले हैं या जो भी हमारे से हम जिनसे सीख रहे हैं,
वो भी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या वो भी कभी कुछ कहते हैं तो हम उनकी भी निंदा ग्लानि करने लग पड़ते हैं। ये नहीं समझते कि वो भी अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। उनके अंदर से जो पार्ट प्ले हो रहा है उसी में कल्याण है, शायद मेरी स्थिति के लिए, मेरी स्मृति के लिए और मेरे परिवर्तन के लिए, है ना। तो इसलिए कभी भी किसी की निंदा ग्लानि नहीं करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए, माना बिना आत्मा को देखे, शरीर को देखकर हमें उसको जज नहीं करना चाहिए। ऐसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कल की बात है कि कल जो लौकिक में बेटा है ना, उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में उसके जो पुराने टीचर थे वो उसको बहुत प्यार से हैंडल करते थे, उसकी तारीफ ही करते रहते थे। तो उसको आदत हो गई थी थोड़ा एक अभिमान अहंकार की, मैं हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता हूँ। जबकि ये देखती थी उसको कि वो गलतियां भी करता है लेकिन वो टीचर उसको करेक्ट नहीं करती, और ना ही उसके गलत परफॉर्मेंस में कभी उंगली उठाती है या उसको सुधारे। तो उसका अहंकार बन गया। लेकिन अभी जो नई टीचर आई है वो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डांटती भी है, टोकती भी है, करेक्ट भी करती है। तो वो कल मेरे से कह रहा था कि टीचर बदल दो, मुझे पसंद नहीं स्ट्रिक्टनेस और ये वो। लेकिन ये बिल्कुल साक्षी होकर देख रही थी कि ये होना बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रिक्ट, क्योंकि इसके अंदर अभी तक इतनी क्लासेस के बाद भी जो गलतियां हो रही हैं वो किसी पुरानी टीचर ने नहीं सुधारी, और इस ये कहती थी तो वो मानता नहीं था। तो जब नई टीचर आई उसने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर उसको उसको करेक्शन के लिए वही बातें बोली, तो फिर इसने ठीक किया, उसका परिवर्तन हुआ और वो फाइनली जो पुरानी गलतियां थी वो इतनी क्लासेस के बाद ठीक हुई। तो कभी किसी का कुछ कहना, स्ट्रिक्ट होना या डांटना या हमारे प्रति रूड होना जरूरी हो जाता है, हमारे किसी किसी परिवर्तन के लिए जरूरी हो जाता है। तो हम उनकी ये बुराई करें कि कैसी ब्रह्मा कुमारी है, कैसी टीचर है, कैसी, या कोई भी ड्रामा की आइडेंटिटी में उंगली उठाए, तो ये हम ब्राह्मणों की समझदारी नहीं है। ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण नहीं है ना। ज्ञानी तू आत्मा जानता है कि अगर उसके साथ या किसी के भी साथ कोई का भी कैसा भी रोल ड्रामा ने लाकर खड़ा कर दिया है, एक तो हम कभी कुछ चूज करते ही नहीं है। जो भी लोग हमारे सामने हमारे जीवन में यानी ड्रामा के रोल में जब भी टाइम टू टाइम आते हैं, बदलते हैं, उसका कारण होता है, और वो कारण कल्याणकारी ही होता है। तो जब जिस चीज की जरूरत पड़ी है हमारे रोल को बेहतर बनाने के लिए या सुधारने के लिए, तो वो लोग अपने आप कहानी में आ जाते हैं। इसलिए आत्माभिमानी होकर हम हमेशा श्रीमत पर रहें और सबके रोल से अलग उस आत्मा को देखें। इतना अटेंशन एज अ ब्राह्मण हम दे कम से कम देते रहे। तो बाबा कहते हैं कि बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं कि सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा तो यह नहीं कहते कि वैकुंठ में जाओ रास विलास आदि करो। जो भोग लगता है सूक्ष्म वतन का, वो तो सिर्फ भोग लगाओ, कोई कहानी वहां से लेकर मत आओ। क्योंकि जब कोई ध्यान में जाने की वो करता है, पुरुष दिखाता है कि हम ध्यान में गए और वहां से आकर फिर अपना संदेश सुनाने लगता है, तो उसमें माया प्रवेश कर सकती है, माना अपनी मनमत प्रवेश कर सकती है। तो बाबा कहते हैं दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई, कुछ ना कुछ अपने मन का बोल सकते हैं। माया का नंबर वन कर्तव्य है पतित बनाना, माना देह भान में लाना। किसी किसी को ध्यान में जाने वाले को अहंकार आ सकता है कि मुझे ये रोल मिला है, मुझे ये एक्स्ट्रा पावर मिली है। तो ये अहंकार उसका देह भान है जिससे वो पतित बनेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं सिर्फ भोग लगाओ। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। बेकायदे का मतलब ही है शरीर के भान में किया हुआ काम, चाहे वो ब्राह्मण आइडेंटिटी के भान में ही क्यों ना करे। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। हम्म। तो कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी, माना देह भान नहीं टूटेगा अगर, आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, तो कोई ना कोई कारण से जो हमारे संस्कार शरीर के हमें अपनी आइडेंटिटी लगती है वो दुख देंगे। जैसे कभी कोई कोई को देखा जाता है कि बीके है, ब्राह्मण है, बहुत दिनों से सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बात किसी की देख ली, कोई किसी की मृत्यु देख ली, किसी के साथ कुछ गड़बड़ का देख लिया, तो उनके आंसू आ जाते हैं, उनको रोना आ जाता है, डर लगने लगता है। ये सब क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर ये सब, वो तो सजाएं होती हैं।
है ना, क्योंकि देह भान टूटा नहीं। तो यही धर्मराज की सजा है। अपने झूठी आइडेंटिटी को कभी तोड़ के हम जब आत्माभिमानी नहीं बनते, तो वो झूठी आइडेंटिटीज और इस देह की स्मृतियां हमें डराती हैं, दुख देती हैं, अशांत करती हैं। तो बाबा कहते हैं उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्मराज कोई फिजिकल फॉर्म में रोल है और वो आकर कोई बही खाता जैसे या कंप्यूटर में रखते हैं हिसाब किताब, लेकिन ये खुद ही की ऑटोमेटेड मशीनरी है। हमारे अंदर जितना देहभान बचा होगा उतना दुख मिलेगा। देहभान होगा तो शरीर की बीमारी में भी दुख होगा, दर्द होगा, दर्द होगा तो फील होगा। देहभान होगा तो दूसरों के बोले गए शब्द अपमानित फील कराएंगे, फीलिंग में लाएंगे, इमोशनली डाउन कर देंगे, मूड ऑफ कर देंगे। यही तो सब धर्मराज की सजा है। तो बाबा कहते हैं रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं। ऑलरेडी हम 2500 वर्ष से ये शरीर और इमोशंस की सजाएं खा ही रहे हैं। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। जब सोल रोल में डूब जाती है तो क्या होगा, रोल का दुख सोल को अपना लगेगा और उसको वो अपनी दुख से अशांत ही फील करेगी। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो, यानी अपने आत्मा में स्थित हो जाओ और संपूर्णता को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। ड्रामा में कोई गलती है, किसी के रोल में कोई गलती है, ये सब बातें भूल जाओ। सबका एक्यूरेट सब कुछ चल रहा है, सारी कहानियां एक्यूरेट चल रही हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। हाँ, देह अभिमान। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना। आत्मा को राजा बनने का अभ्यास करना है, ये इसको राजयोग कहते हैं। बाप को याद करने से यह वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। हम्म माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है। जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा बहुत ऊंचा फील कराती है, बहुत ऊंचा बना देती है, वैसे ही माया की पराकाष्ठा भी बहुत गिरा देती है, एकदम नीचे गिरा देती है हमारे अंदर की स्मृति को। तो ये सारा किचड़ा जो है वो अभी रोल में जो किचड़ा है उसको निकाल कर देना चाहिए, माना वो निकलता जाएगा, लेकिन मुझ आत्मा को अपनी संपूर्णता में स्थित रहना है। मुझे रोल के किचड़े को चाहे अपना चाहे दूसरों का देखना नहीं है। दिख भी जाए तो उसको देखकर उससे न्यारे हो जाना है, अपना ध्यान हटा देना है। इसी धंधे में लगा रहना चाहिए हमको। हर समय अटेंशन रखो और किचड़ा निकलने दो, अपना भी दूसरों का भी। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे। ये भी बाबा ने बता दिया कि हमारी 100% याद की स्थिति भी बनेगी, तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा या खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। ये एफर्ट तो हम खुद ही कर सकते हैं ना। चलो ये हो सकता है कि हमारा पद ऊंचा है या नीचा है, ये तो ड्रामा डिसाइड कर रहा है, लेकिन कम से कम हम अभी इतना तो अपने हाथों में ले सकते हैं कि हम दूसरों के पार्ट को, रोल को देखकर उसको उससे प्रभावित ना हो, अपनी आत्मा में स्थित होने का अटेंशन बार बार रखें। तो अगर हमने सीरियसली पूरी ऑनेस्टी के साथ ये पुरुषार्थ किया है तो बाबा भी आखिरी में हमको मदद करता है, ड्रामा भी, और निरंतर याद की यात्रा में हमको जिता देता है, विजयी बना देता है। इसलिए लेकिन अगर हम अलबेले हुए और हम दुविधा में रहे, दूसरों के ख्यालात करते रहे, तो उच्च पद नहीं मिलेगा, सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। हाँ, गंदे काम से हार मत खाओ, माना रोल के द्वारा अगर कुछ गंदे काम किए जा रहे हैं, गंदे बोल बोले जा रहे हैं, गंदे सोच भी अगर चल गई, गंदे का मतलब किसी की निंदा ग्लानि की, किसी के प्रति विकारों की, या कोई भी ऐसी बात जो ड्रामा की रिलेटेड है, देह अभिमान और भान की बातें हैं, तो उससे हार मत खाओ, माना अपने को उससे प्रभावित नहीं करो, अपने को अपनी सत्य संपूर्ण स्थिति में टिकाओ। और अगर हमने संपूर्ण स्थिति को याद ना करके रोल को याद कर लिया, रोल को देखकर दुखी हो गए, उसकी ग्लानि उसकी पश्चाताप में चले गए, तो हो गया कि गंदे काम से हार खा लिया। हम्म तो बाबा कहते निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है ना। निंदा हम दूसरों की तो करते ही थे, अपनी भी तो करते हैं ना। अपनी बुराइयों को
या शरीर के रोल की किरदार को देख सच मानकर जो हम उससे प्रभावित होते रहते हैं, ये भी तो निंदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझूं कि मुझे तो बहुत डर लगता है अंधेरे से, मुझे तो बहुत छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, अगर इस बात को मैं सच मानकर इसको निरंतर याद रख रही हूँ अपने लिए, तो माना मैं अपनी निंदा कर रही हूँ। जो आत्मा अ, अचल अडोल है, जो आत्मा निर्भय है, जो आत्मा अ, सदा पवित्र है, जिसको किसी की बातों का लेप छेप नहीं लग सकता, वो आत्मा अपने रोल को देखकर कह रही है कि मुझे बहुत डर लगता है। वो आत्मा कह रही है कि मैं बहुत बात बात पर हर्ट हो जाती हूँ, फीलिंग में आ जाती हूँ। तो ये मतलब अपनी निंदा कर रहे हैं। तो हम चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए कोई भी कमजोरी की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं, माना निंदा कर रहे हैं। तो ये इसी से तो हम सब इतने गिर गए, इतनी बुरी गति हो गई हमारी। बाबा कहते हैं अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। जब बाबा सदगति कर रहा है, माना हमारी स्मृति को हाईएस्ट स्मृति में परिवर्तित कर रहा है, तो अब ये रोल के कर्म देखो मत, है ना, रोल के पार्ट से प्रभावित मत हो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास यानी हप कर लिया है, जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना, हाथी को हप कर लेता है मगरमच्छ। तो वो कहानी है, पता भी नहीं पड़ता, हमें खुद रियलाइज ही नहीं होता कि हम देह भान में डूबते जा रहे हैं रोल में। खुद समझते हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। ये भी समझना है राज की बात। हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, बट हो सकता है कि वो माया हमको झूठा दिखा रही है, और हम असल में कुछ और ही हमारी स्थिति बन रही हो। बाप समझाते हैं मनसा, इसीलिए हमको योग का जो समय है, वो मेडिटेशन का जो समय है, उसको खास ज्वालामुखी योग में करते रहना चाहिए ना। नहीं तो कई बार हम गलत फहमी में चले जाते हैं कि हम तो याद में रहते ही हैं, बैठकर योग नहीं करते, और उसमें भी ज्वालामुखी योग नहीं करते, ड्रामा को भुलाकर अपनी निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होते, तो धोखा खा सकते हैं। बाप समझाते मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। हम्म। गंदी बातें माना रोल की बातें करना, कमी कमजोरी की बातें करना। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। हाँ, ऐसे तो नहीं ये सावधानी ब्रह्मा बाबा दे रहा है, ये सावधानी शिव बाबा दे रहा है ना, क्योंकि वही बाप है। टीचर का नाम है शिक्षा देना। वह कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है ना। इनफैक्ट एक तो शिव बाबा एज अ टीचर, और कभी निमित्त टीचर को भी अगर कुछ कहना पड़ता है, तो उसको जो सुनने वाले हैं वो उनके कहे हुए शब्दों को बुराई भलाई में ना बदलें, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी कल्याण के लिए बाबा कहलवाता है, किसी को तो निमित्त बनवाता है। तो बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो ना। तो सभी स्टूडेंट है, जो टीचर है निमित्त वो भी स्टूडेंट है, लेकिन हम सब अपने को अपने लिए सुने बस। तो बाप समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है एक, बाप को याद करो। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। अभी माना बुद्धि खुली है, दिव्य बुद्धि। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। माना सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, आत्माभिमानी बनेंगे नहीं, तो फिर देह भान के कारण बहुत दुख खाने पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। अभी सभी 1 मिनट के लिए अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाएंगे और बाबा के साथ बैठेंगे।
आगे बाबा कहते हैं। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। माना आत्मा और परमात्मा मिले, इसको मेला कहा जाता है ना। 5,000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो। वर्षे का मतलब ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान लेना चाहो इस समय बाबा से ले सकते हो, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हमारा पद बनता है। लेकिन पद तो फ्यूचर की बात है, अभी तो हमारे हाथों में सिर्फ ज्ञान लेना और ज्ञान से अपनी स्मृति बनाना, धारणा करना है। नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे। हम्म। अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं बने तो ये ड्रामा हमको रियल बन के काटेगा ना। अभी हम ये बात जानने के बाद भी कि ड्रामा 5,000 साल का जो रिपीटेड है वो रियल नहीं है, जस्ट नाटक है, लेकिन हमको तो इतना रियल लग रहा है। क्यों? क्योंकि देहभान में है, ड्रामा में डूबे हुए हैं। और अगर पुरुषार्थ करके ड्रामा से बाहर निकल के न्यारा होने या साक्षी होने का पुरुषार्थ नहीं हुआ होगा, तो जब आगे सीनरियां बदलेंगी लास्ट के सीन में, तो वो काटेगा, दुख देगा, पछताएंगे और रोएंगे। सब साक्षात्कार हो जाएंगे। उस समय सब समझ आ जाएगा कि हमने कब कब समय बर्बाद किया और ये देह भान में हमने क्या क्या किया। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। क्या होगा ना कि धीरे धीरे हम सब की जो जिस जिसकी आत्माभिमानी स्थिति बनती जा रही है, और जो इस अपने पुरुषार्थ को बना कंप्लीट करता जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो यहाँ से चला जाएगा। और जब दुनिया में उथल पुथल बाहर की हो रही होगी, तो उसमें सभी चाहते होंगे कि हम जल्दी जल्दी ये दुनिया से निकले, कलयुगी दुनिया में दुख ना देखना पड़े, इसलिए जाएं। अभी तो लोग मरने से डरते हैं, लेकिन आगे चलकर लोग चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी बिना दर्द के निकल जाए यहाँ संसार से। तो जो लोग, जो ब्राह्मण्स नहीं निकल पा रहे होंगे, माना उनका पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं हुआ होगा, और वो यहाँ के दुख में भी डूबे होंगे क्योंकि देहभान में डूबे हैं, अभी तक आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी। तो दूसरे सभी उनको देखेंगे कि ये अभी तक गए नहीं, बाकी लोग जो जा चुके हैं माना उनका पुरुषार्थ पूरा हो गया। तो ऐसे बाबा वो एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे स्कूल में जो बच्चे पिछाड़ी में रहने वाले या फेल हो जाते हैं तो उनको सब देखते हैं ना कि बाकी तो ट्रांसफर हो गए, ये रह गए। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों में भी, ब्राह्मण और बीकेज में भी ऐसे जिनका पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ होगा, वो रुक जाएंगे, वो रुकना पड़ेगा उन्हें और भोगना भी पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। हाँ, वहाँ की भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुत बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। बहुत सारे लोग हैं जो मुरली पढ़ते हैं, लेकिन मुरली की डिटेल गहरी नॉलेज नहीं उनको पता है। और बहुत ऐसे हैं जो मुरली भी रेगुलर नहीं पढ़ते, एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की, फिर बड़ी बात नहीं लगती। क्या वही वही बात तो कहता है बाबा, सेम ही तो चीजें आती रहती है, फिर उनको ऐसा लगता है। संग है माया के मुरीदों का। हाँ, माया के मुरीदों का मतलब ड्रामा के जो डूबे हुए किरदार हैं, उनका संग ले रखा है, उनसे बुद्धि लगा रखी है, तो कहीं अपने आत्माभिमानी स्थिति में बुद्धि नहीं लगती। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। जिनको अपनी सोल कॉन्शियसनेस से प्यार नहीं, वो सब माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसीलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। ये तो वैसे कहने की बात है कि माया सहन नहीं कर सकती, लेकिन माया हमारा साथ भी तो देती है पुरुषार्थ में। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो फिर हम लोग बाबा को याद करना भी भूल जाते हैं। माया आती है, पेपर आता है, तो बाबा याद आता है फटाक से ना। इसलिए बहुत संभाल करनी चाहिए। छी छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल करनी है ना। बहुत सारे लोग ऐसे रोल की बातें करते रहते हैं, शॉपिंग, इसकी कहानी, उसके घर गृहस्थी, शादी, और ये फलाना, इन सब चीजों की बातें होती है। हंस और बगुले है ना, तो बाबा के घर में भी ऐसे हैं, दोनों तरह के लोग हैं। एक वो है जिनको ज्ञान और अपनी आत्मिक अवस्था से ही लगाव है, और एक वो जिनको एक दूसरे के रोल से प्यार है। वो सेवा यहाँ कर रहा है, वो सेवा यहाँ कर रहा है, उसका पुरुषार्थ ऐसा है, वो यहाँ है, वो वहां है। मतलब ब्राह्मण के ही पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं।
दुनिया समिट गई है, लेकिन बातें और अभी भी जो इंटरेस्ट है वो ब्राह्मण के रोल से है, तो वो भी बगले हुए। तो बाबा कहते हैं बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तब भी बाबा नोटिस तो करते ही होंगे ना कि मेजोरिटी बच्चे किसी ना किसी की ग्रुप में बैठकर निंदा कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दैवी गुण नहीं है। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। ये सब बातें बाबा अपने ही बच्चों से कर रहा है, जिनको देवता बनाने के लिए बाबा ने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया है। तो बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा के ज्ञान को याद करो, लेकिन दूसरों के ही शरीर और रोल को ही याद करते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा अंदर रहती ही है, माना डाउट ही बना रहता है सबके पार्ट में। यह भी अंदर मारा मारी है ना। मुफ्त अपना खून करते हैं, अंडरलाइन, मुफ्त अपना खून करते हैं, माना जो आत्मा जागृत होने के लिए तड़प रही है, अपनी अपने राजा की सीट पर बैठने के लिए उसको इतना इंतजार है, और वो देह भान में आकर बार बार उस चीज से दूर हो रहे हैं, अपने सत्य से दूर हो रहे हैं, माना अपना खून कर रहे हैं। बहुतों को घाटा डालते हैं और अपना भी करते हैं और दूसरों को भी नहीं बनने देते। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? कोई कैसा भी है, तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत माना अपने को आत्मा समझ याद करना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानी करते रहते हैं। ग्लानी करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। खुद ही खुद का कान पकड़ो, माना खुद रियलाइज करो और खुद इस आदत को बदलो। कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को ऐसा नहीं कि एक एक के मन में जाकर सुनना पड़ता है, बट उसे पता है कि रोल में सबके किसी ना किसी के ऐसे चल ही रहा होगा कि कोई निंदा ग्लानि करे, तब तो पद पोजीशन पीछे होगी। ना, तो बाबा कहते हैं बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है ना। अब साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा को भी दिख तो जाता ही था कि गुपचुप करके बात काना फूसी कर रहे हैं बच्चे। ना, कई बच्चों को काना फूसी करने में बहुत मजा आता है। तो बाबा कहते हैं दिखता तो सब कुछ है। बाप भी देखते हैं तो दादा भी देखते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है, माना पूरा कहानी में डूबकर पूरे रोल को देखते हैं। जिनका बाप नहीं होता है उनका उनको छोरा कहा जाता है। बाप नहीं होता है माना जिनको अपने पिता की याद नहीं होती, वो कहीं भी भटकते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो अपने को आत्मा समझ हाईएस्ट परमात्मा को याद नहीं करते, वो भटकते रहते हैं कहानी में। तो बाबा उनको छोरा कह रहा है। वह अपने बाप को भी नहीं जानते और याद भी नहीं करते। सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। आए हैं हम बाबा के पास सुधरने के लिए, लेकिन और बिगड़ रहे हैं, इसीलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों यही कह रहा है कि अपने को आत्मा समझो, बट नहीं समझते। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, बंधु आदि भी बनते हैं ना, कितने रिश्ते सर्व संबंध बाबा के साथ बनाते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही नहीं, तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। इसका मतलब, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ही नहीं, तो मदर फिर कहाँ से होगी? ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब उनकी ही याद नहीं आती तो फिर मदर की याद कहाँ से आएगी? माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं, सदगति नहीं होती है, मतलब बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं होता सोल कॉन्शियसनेस का, आत्माभिमानी स्थिति का। तो बाप देखते हैं तो कहेंगे ना
इनकी क्या बुरी गति होगी। यह तो टांगर अक के फूल है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। कल की मुरली में भी बाबा ने कौरव पांडव की बात की थी ना। तो देह अभिमानी माना कौरव, जो बाबा की बाकी चीजों से मतलब ज्यादा रखते हैं, बाबा से स्नेह कम, मतलब है स्नेह, लेकिन वो स्नेह से ज्यादा उनकी प्राप्तियों से स्नेह है। तो आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। अंडरलाइन, बलिहार जाने का मतलब पूरा समर्पण बुद्धि। किसी के भी रोल में अगर हमें कोई कुछ दिख रहा है, पार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है, माना हमने समर्पण बुद्धि नहीं किया है, हम अपने बुद्धि चला रहे हैं और जज कर रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। जो समर्पण बुद्धि होगा वो कहेगा जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, बाबा जाने ना, बाबा और ड्रामा जाने। उसको पूरा बलिहार जाएगा, अपने लिए भी अपने पार्ट में भी। उसको कोई एक्सपेक्टेशन या कोई इच्छा आकांक्षा नहीं होगी। जैसा दे दिया बाबा ने, जो किया हम सब में राजी, इतना हर हद तक। यहाँ तक कि अपने संकल्प संस्कार और जो सूक्ष्म बातें हैं जो रोल की, वो भी बाबा पर बलिहार दे दी, वो मेरी नहीं है। और ऐसा कर पाना कोई मासी का घर नहीं है। इस हद तक कोई बलिहार जाए कि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही ना रह जाए। उसके बारे उसके रोल के बारे में अगर कोई बात भी करे तो उसको ऐसा फील हो कि ये कोई थर्ड पर्सन है, मेरे बारे में बात नहीं हो रही है ना। तो इतना बलिहार जाना, पूरी तरह भूल जाना खुद की आइडेंटिटी को, ये मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, जिनके पास धन है, दूसरी सुख साधन सुविधाएं या दूसरी तरह की प्राप्तियां हैं, वो तो नहीं भुला सकते इन चीजों को। उनका तो अभिमान अभी बना है, उसी से तो उनको यहाँ पर खुशी मिलती है। वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं, है ना। उनको अपने इस बात का अहंकार होता है कि मैंने कमाया, ये मेरा है। वो कैसे मान ले कि बाबा ने दिया, ड्रामा ने दिया, या भगवान का है सब कुछ। बाबा कहते हैं हृदय विदीर्ण होता है, ये बाबा दोबारा कह रहा है, कल परसों भी कहा था। उनको उनके लिए वो चीजें जो उनके पास रोल में है, वो भगवान का है ऐसा मानना उनके लिए बस की नहीं है उनके। क्योंकि वो तो लगता है कि मेरा है, इसलिए तो अहंकार बना पा रहे हैं, उसी की तो खुशी होती है उन्हें। बहुत बंधन मुक्त भी है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कोई कोई साहूकार बड़े घर का है, जिनके पास कोई बंधन नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं ना। बोलने को बोलते हैं क्योंकि आदत है जो दूसरों की कृपा लेने की, लेकिन ऊपर से कहने मात्र कहते हैं, बट अंदर से अपने को मानते नहीं कि बाबा ही सब कुछ है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए ना। फिर बाबा उससे जैसा खर्चा कराए, उसको जो जहां पर लगवाए, जिसको दिलवाना चाहे दिलवाए। फिर हम क्यों उसमें अपनी टांग अड़ाते कि हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या खर्चा होना चाहिए, हमारा धन है, कितना लगेगा ये हम बताएंगे। फिर ये क्यों आता है, ये तो ममत्व है। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। अब तो अंत आ गया है ना, अब तो याद करना पड़े अपने को आत्मा। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। जैसे जब मरने लगते हैं तो जो होता है, जिसको जो पता चल रहा है कि अब ये जाने वाले हैं, उनको बेड से भी उतार कर नीचे रख देते हैं ना, कि अब इससे भी ममत्व ना रहे। तो ऐसे ही हमको भी पता चल चुका है, बस जाने वाले हैं, तो सब कुछ जैसा जो बाबा को चाहिए यूज कराए वो जाने। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त, शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना। ये हमारा बाप टीचर सदगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वहां पर तो हुक्म नहीं चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर हुक्म चलाते हैं ना। यहाँ पर एक सिस्टम देखा जाता है कि जो सीनियर है वो उनके लिए बाकी बाद में आने वाले कुछ काम करेंगे। तो ये हुक्म चलाना हुआ। बाबा कहते हैं दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने के बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। हम्म। तो बाप के बन जो बाप के बने हैं उनको बनना है।
ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अकल नहीं है। बाबा के बच्चे में पाई का अकल माना ज्ञान की समझ नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो, वह मेरे रथ को याद करो, यानी ब्रह्मा बाबा को या मम्मा को याद करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझ निराकार रूप में परमात्मा को याद करो। अपने मन को बाबा से मन मिलाओ, देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है ना। कभी कभी बाबा ब्रह्मा बाबा को स्त्री कहता है अपनी, और तो हम बच्चे, हमको तो नहीं कहता, हम तो हमेशा ही बच्चे हैं। तो बाबा हमारा मोरल बढ़ाने के लिए कह रहा है कि बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे। हम्म। तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। यानी कि कई बार हम बाबा के साथ साजन का, सजनी का या पत्नी का रिश्ता निभाते हैं, लेकिन वो तो हाफ पार्टनर होती है। बाबा को अपना बच्चा जो बनाकर चलता है, माना उसने सब कुछ अपना बाबा को दे दिया, तो वो बाबा भी उसको बदले में सब कुछ देता है। लेन देन की बात ही नहीं। खैर ये सारी बातें पार्ट में है, बाकी सब समझ की बात है। बाबा भी कह रहा है ये तो समझ की बात है। समझ का मतलब हम ये कोई शरीर के रिश्तों में डूबे हुए लेन देन नहीं करें, बल्कि अपने आत्मा में स्थित होकर ड्रामा के राज को समझ, रोल में जो कुछ भी है वो बाबा को दे दे और बदले में अपनी आत्मिक स्मृति बाबा से ले ले। भले तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, क्योंकि दूसरों को बताने से खुद का रिवीजन हो जाता है। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे ना। कभी कभी बाबा कहता है अंत में ये चित्र आदि कुछ काम नहीं आएंगे, आज बाबा कह रहे हैं ये चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना। बेगर टू किंग नहीं कहा जाता, प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है ना। ये तो अब बोलने लगे हैं, ये समय भी आ चुका है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल ही नहीं आना चाहिए। खराब ख्याल का मतलब ही है कि ड्रामा से रिलेटेड। बहुतों को अभी भी खराब ख्याल आते हैं, फिर इनकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, माना वो ज्ञान में ज्यादा दिन चल नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो। कुछ ना कुछ ड्रामा में परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वो यहाँ से यज्ञ से चले जाएंगे। ये सजा ही तो हुई। जिसने इतने साल आत्माभिमानी होने की पढ़ाई करी हो और तब भी वो अपने देह भान के कारण जो गलतियां करता आया, उसको रियलाइज नहीं हुआ, तो फिर फाइनली ड्रामा उसमें ऐसी कुछ स्क्रिप्ट लाद कर खड़ा कर देता है कि वो यहाँ यज्ञ से चला भी जाता है। और चले जाने के बाद तो भारी नुकसान है, क्योंकि आत्माभिमानी पढ़ने के बाद भी नहीं बन पाए, तो जो अभी समय आने वाला है उसमें देह भान में रहने वाले सभी को बहुत दुख होगा। और जिसने ये जान लिया था कि वो आत्मा है, वो उसको टच भी करके आया, लेकिन अनुभवों को भी लेकर गया, लेकिन वो नहीं बन पाया, तो ये तो फिर बहुत बड़ी सजा है। बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ये भी बहुत बड़ी सजा है कि हम बाबा को याद ना कर सकें। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है ना। ऐसा नहीं कि कोई तेल में सेका जाएगा डालकर, लेकिन अवस्था यानी अपनी खुशी गायब हो जाना, आनंद की स्थिति गायब हो जाना, जो हल्केपन का जीवन जी रहे थे वो खत्म हो जाना, यही सजा है।
श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। भूत का मतलब ही है अपने अंदर के मर्ज्ड प्रेसर जन्म के स्वभाव संस्कार, वो और ही ज्यादा निकल आते हैं अगर अपनी आत्मा में स्थित ना रहे तो। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी कड़ी सजाएं अभी शुरू ना हो जाएं। बाबा अल्टीमेटम दे रहा है ना। वैसे भी भविष्यवाणियां कह रही हैं कि 2025 से बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो अब कड़ी कड़ी सजाएं का समय ना शुरू हो जाए। तो बाबा कहते हैं सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, ये तो खुद को ही पता चलती है। कहीं कहीं पीड़ा ना आए, बहुत गिरते हैं सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अंडरलाइन, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। तो ड्रामा की स्क्रिप्ट की एंडिंग कहो या हमारे पुरुषार्थ की एंडिंग कहो, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने को सुधारो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। एक सेकेंड। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है ना। यहाँ पर परिस्थितियां या दूसरा कोई थोड़ा बहुत निमित्त बन सकता है करेक्शन देने का, लेकिन अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ करेक्शन से ही सुधर पाएंगे। अपनी स्मृति को खुद ही जगाना पड़ेगा। छी छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण्स चाहे नॉन ब्राह्मण्स, जो भी रोल की बातें करते हैं, शरीर के कैरेक्टर की बातें करते हैं, उनसे अपनी संभाल करनी है। सिर्फ आत्मा आत्म अभिमानी लोगों का ही हमें संग करना है। बंधन मुक्त हैं तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अगर ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है ड्रामा में रोल्स का, तो फिर बाबा पर पूरा बलिहार जाओ। माना अंदर समय संकल्प सब कुछ बाबा के लिए लगाओ। अपना ममत्व निकाल देना है ना। अपनी पुरानी पहचानों से ममत्व निकाल कर कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। आज का वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर, व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर, व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। तो अव्यक्त फरिश्ता का मतलब ये होता है जो अपने को सदा अव्यक्त स्थिति में रखे, माना निराकार स्थिति में स्थित होकर रोल में आए। तो जब मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित होती हूँ, निराकारी स्थिति में स्थित होती हूँ, तो मेरी सत्यता है मेरी समर्थ स्थिति। तो मैं अपने को हर बात के लिए समर्थ समझती ही हूँ। ये स्मृति का स्विच ऑन करने से जो रोल की लिमिटेशन है, जो अपने अंदर कमी कमजोरी का पार्ट है, उसका अंधकार समाप्त हो जाता है। तो जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच, माना अपनी ओरिजिनल आत्मा की स्मृति को याद करना, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करना। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। मैं ये कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा जो डाउट आता है, ये व्यर्थ का डाउट है। तो अपने को मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसी स्मृति जगाओ, तो सारे व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाएंगी। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। माना दूसरों को जो चाहिए वो कौन दे सकता है, जो ये माने कि उसके पास सब कुछ है ही। तो ऐसी स्थिति में अपनी स्मृति जगाना ही सदा के लिए महादानी वरदानी बन जाना है। समर्थ ही दे सकता है, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। माना सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने वाला ही वाइब्रेशन
से उसके चारों तरफ देने की वाइब्रेशन फैल सकती है। इससे रोल की लिमिटेशन खत्म हो जाती है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। तो अपनी संपूर्णता की स्मृति में रहने वाले ही अव्यक्त फरिश्ते हैं और वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। तो जब सभी आत्माओं के अंदर जो सत्य आत्मा है, माना जो उनके रोल को ना देखकर उनकी सोल को देखने वाली स्मृति है, जब हम इस स्मृति में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली बिना उनके जाने हमें उनकी दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। और ऐसी दुआएं जो प्राप्त करता है, माना ये नियम है कि हम अगर सबको उनके सत्य में देखेंगे तो हमें उनसे दिल की दुआएं प्राप्त होंगी। और दिल की दुआ जो प्राप्त करता है वो भाग्यवान है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। जो संतुष्ट मणियां है वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। इसका एग्जाम्पल है हमारे सामने मम्मा, दादियाँ, है ना, जो ड्रामा से बिल्कुल अपने को न्यारा कर कर आत्माभिमानी स्थिति में संतुष्ट रहती थी। तो ड्रामा में चाहे कोई उनको कुछ कह जाए, चाहे कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे शरीर की बीमारी आ जाए, लेकिन वो कभी भी हद की कामना ये नहीं करती थी कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा शरीर ठीक हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ये परिस्थिति चली जाए। ये सब हद की कामना है। अगर हम ये भी चाहते हैं ना कि दूसरे बदल जाएं, मतलब वो हमारे फेवर में हो जाएं, या कर्म भोग खत्म हो जाए, ये भी हद की कामना है। हमें ये मानकर चलना है कि हम है ही इनसे मुक्त। आत्मा हद के सारे बंधनों से मुक्त है। जो ऐसा मान के चलता है वो सदा संतुष्ट है। और इसी संतुष्टता की प्रसन्नता उनके चेहरे में चमकते हुए सितारे के समान सदा दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति।